Hello friends, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about जॉन गाल्सवर्दी. जॉन गाल्सवर्दी को आज हम डिस्कस करेंगे एंड इसके वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है. जितने भी एग्जाम्स हैं आपके लाइक DSSB, KVS, NVS, UP टेट, PGT, TGT सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी. एंड मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं आपके एग्ज़ाम के उसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. तो ये वीडियो शुरू से एंड तक देखें, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जॉन गाल्सवर्दी से इस वीडियो में. स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक. एंड जॉन गाल्सवर्दी की बात करें तो हम इनका बर्थ हुआ था 1867 में. जॉन गाल्सवर्दी का बर्थ हुआ 1867 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1933 में. एंड इनके फादर का नेम भी जॉन गाल्सवर्दी था. एंड इन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर जो स्टार्ट किया था वो 1897 में स्टार्ट किया था, 1897 में. एंड किस पब्लिकेशन के साथ स्टार्ट किया था? फ्रॉम द फोर वाइंड्स. ये क्या आती है? कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज़ का. एंड स्टार्ट करते हैं हम आज के वन लाइनर क्वेश्चंस जॉन गाल्सवर्दी से रिलेटेड. आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. वीडियो शुरू से एंड तक देखें. अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. एंड आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ गाल्सवर्दी इज रिटन अंडर द पेसिडोनियम जॉन सिंकिंग? आंसर इज जॉसलिन. आंसर क्या है? जॉसलिन. एंड जॉन सिंकिंग. क्वेश्चन सेकेंड, which play of Galsworthy deals with the emotional conflicts into a lover and a woman? Answer is Joy. Question number third, who is the leader of laborers in strife? Answer is David Roberts. कौन था लीडर कौन था? डेविड रॉबर्ट्स. एंड क्वेश्चन नंबर फोर, which play deals with the impact of modern publicity on private domestic tragedy? Answer is The So. Question number 5, in the play Loyalties deal with loyalties of all kind. Galsworthy has tried to prove that. क्या प्रूव करना चाहते थे? आंसर इज लॉयल्टी इज नॉट इनफ. क्वेश्चन नंबर 6, हु इज हारोल्ड क्लेवर इन गाल्सवर्दीज जस्टिस? हारोल्ड कौन थे? गाल्सवर्दी का जो वर्क है जस्टिस, गवर्नमेंट काउंसिल. क्या थे? गवर्नमेंट काउंसिल. And next question number 7, who said a human being is the best plot? There is, it may be impossible to see why is a good plot, because the idea within which he was brought forth cannot be fully grasped, but it is plain that he is a good plot. Answer is गाल्सवर्दी. किसने कहा था? ये लाइंस किसने दी है? गाल्सवर्दी ने. एंड क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर जॉन गाल्सवर्दी रिफ्यूज्ड एन ऑफर ऑफ नाइटहुड? किस टाइम पीरियड में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को रिफ्यूज़ किया था? 1918 में. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन गाल्सवर्दी प्ले जस्टिस स्टेटमेंट द लॉ इज वट इट इज अ मजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ us. Answer is judge. And question number 10, loyalties crisscross each other is a dialogue in a play by. ये डायलॉग किसके प्ले में लिया गया है? किसके प्ले से लिया गया है? गाल्सवर्दी. एंड क्वेश्चन नंबर 11, ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्ले डिड जॉन गाल्सवर्दी राइट हिज प्लेस? आंसर इज हेनरिक इब्सन. And question number 12, in which play is there a conflict between Hillcrist and Horndover? Answer is the skin game. And question number 13, in which play is John Barthwick a leading character? किस में leading character play किया है? The Pigeon में. And question number 14, in which play does Folder appear as the central character? Answer is Justice. क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ गाल्सवर्दी द सिल्वर बॉक्स? क्या थीम थी? डिस्पैरिटी इन लॉ. ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे. मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं.
आज की वीडियो आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपके लाइक एंड कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड क्वेश्चन नंबर 16, गाल्सवर्दी द शो इज़ अ सटायर ऑन द जर्नलिस्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 17, which work of Galsworthy is written under the pseudonym John Sinking? Answer is Jocelyn. And question number 18, the central theme of the Galsworthy drives is, answer is conflict between the labor and the capital. And question number 19, the Skin Game brings out the conflict between landed aristocrats and the industrialists. And question number 20, the pigeon exposes the evils of shelter homes and poor homes. किसकी evils को expose करता है the pigeon? Shelter homes and poor homes. Question number 21, who attended an early performance of the play Justice? Answer is Winston Churchill. And question number 22, John Galsworthy uses the Forsytes to represent the upper middle class Victorian Edwardian family. What characteristics describe their mindset? Answer is property. And next question number 23. Question number 23. That Foreshore Woman is the adapted movie in United States. दैट फोर्स और वुमन इज़ द क्या है, ये एक अडप्टेड मूवी है इन यूनाइटेड स्टेट. एंड क्वेश्चन नंबर 24, इन इंटरल्यूड्स अवेकनिंग 1920 जॉन फोरशोर इज 18 years old. क्वेश्चन नंबर 25, गाल्सवर्दी हैज़ डेडिकेटेड द मैन ऑफ प्रॉपर्टी टू whom? गाल्सवर्दी ने द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वर्क किसको डेडिकेट किया है? वाइफ को. And question number 26, in Foreshore saga the story takes place between, answer is 1886 to 1920. Question number 27, death of Aunt Anne happens in which part of the Man of Property? Death of Aunt and happens in which part of the Man of the Property? Part first. And question number 28, who said in the Man of Property, how thin is he is, I have often noticed it with engaged pupil, but you must not let it get worse. Answer is Aunt Julie. And question number 29, in the Man of the Property, who is the oldest of the family? Answer is Anne. Question number 30, in the work for Sure Saga the interludes are, answer is Indian Summer of Forsytes and Awakening. Question number 31, the most important character who is a solitaire is second. Generation is in the work of the Man of Property. Answer is Spams Forsytes. Question number 32, how many generations covered in the saga? 3. Question number 33, who is the protagonist in the novel The Man of Property? Answer is Soames. And question number 34, in Forsyte saga young Jolyon son Jolly dies due to, answer is South African War. आंसर क्या है? साउथ अफ्रीकन वॉर. क्वेश्चन नंबर 35, गाल्सवर्दी को फाउंडेड विद इंटरनेशनल राइटर ऑर्गेनाइजेशन. किसके को फाउंडर थे? पैन के. एंड कब बने थे? 1921 में. क्वेश्चन नंबर 36, द रियल विलन ऑफ गाल्सवर्दी प्लेज आर सोशल इविल. काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. इनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. एंड क्वेश्चन नंबर 37, म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन ऑक्योर इन द प्ले. किस में है म्यूट सीन? जस्टिस में. आंसर इज जस्टिस. क्वेश्चन नंबर 38, जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू. किसको बिलोंग करते हैं? 20th सेंचुरी को. क्वेश्चन नंबर 39,
द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दी लेटर ड्रामा इज लॉयल्टीज। क्वेश्चन नंबर 40, burn it and you will oblige me, about which does Galsworthy talk here? Answer is from the four winds. Galsworthy masterpiece is, Galsworthy का masterpiece क्या है? The Forsyte Saga. Question number 42, I read in various chambers, practiced almost not at all, and dislike my profession thoroughly. Who said? किसने कहा है? गाल्सवर्दी ने। एंड क्वेश्चन नंबर 43, जॉन गाल्सवर्दी आइडियाज ड्रामास आर फाउंडेड इन द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। क्वेश्चन नंबर 44, विच काइंड ऑफ प्लेस डिड गाल्सवर्दी राइट? किस तरह के प्लेस लिखते थे वो? प्रॉब्लम प्लेस एंड रियलिज्म, रियल पे बेस प्लेस लिखते थे वो। क्वेश्चन नंबर 45, the first volume of Galsworthy entitled From the Four Winds appeared in 1897 under pseudonym. Answer is John St. John. And question number 46, Galsworthy met him in 1893 and formed a lifelong friendship with him. Identify him. आइडेंटिफाई करें किसके साथ फ्रेंडशिप हुई थी उनकी? जोसेफ कॉनरेड के साथ। And question number 47, as a dramatic, John Galsworthy belongs to the realistic tradition of Jones and Pinero. Question number 48, who is the police inspector in Silver Box? Answer is Snow. Snow था पुलिस इंस्पेक्टर सिल्वर बॉक्स में, एंड सिल्वर बॉक्स कब पब्लिश हुआ? 1906 में। क्वेश्चन नंबर 49, विच प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी इज अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस? किस प्ले में बताया गया है? आंसर इज स्ट्राइफ में, एंड स्ट्राइफ वर्क कब पब्लिश हुआ? 1909 में। एंड क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट पैसोडिनियम डिड जॉन गाल्सवर्दी यूज टू पब्लिश जॉसलिन? आंसर इज जॉन सेंट जॉन। क्वेश्चन नंबर 51, गाल्सवर्दी ऑन फोरसाइट चेंज इज अ कलेक्शन ऑफ, क्या था कलेक्शन? शॉर्ट स्टोरीज का। क्वेश्चन नंबर 52, गाल्सवर्दी एसोसिएशन विद ई गार्नेट बिगिन इन द ईयर, कब बिगिन हुआ था? 1900 में। एंड क्वेश्चन नंबर 53, गाल्सवर्दी वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर, किस टाइम पे मिला था उन्हें लिटरेचर के लिए अवार्ड? 1932 में। एंड क्वेश्चन नंबर 54, विच वन इज नॉट अ फोरसाइट नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी? कौन सी गाल्सवर्दी की फोरसाइट नॉवल नहीं है? फ्रेटर्निटी। गाल्सवर्दी प्ले लॉयल्टीज डील्स विद, किसके साथ डील्स करते हैं? द क्लास लॉयल्टी एंड प्रीजुडियस। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वॉल्यूम गाल्सवर्दी फिक्शन? आंसर इज 30। क्वेश्चन नंबर 57, गाल्सवर्दी द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज अ कलेक्शन ऑफ essays. Question number 58, which novel of Galsworthy reveals his interest in the effect of poverty and the constraints of conventions? Answer is The Iceland Fairies. एंड ये कब पब्लिश हुआ था? 1904 में। क्वेश्चन नंबर 59, Galsworthy's novel are chiefly occupied with the effect and conflict of, answer is class tradition upon society. Question number 60, the great thing about love is that each should know what the other wants at the moment. Where does this line appeared? Answer is the roof. Question number 61, we have to love because we love longing. Where does this line appeared? कहाँ से ली गई हैं ये लाइनें? A bit of love से। Question number 62, which work of Galsworthy earned him the Nobel Prize for Literature? द फोरसाइट सागा के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, एंड कब मिला था? 1932 में। क्वेश्चन नंबर 63, गाल्सवर्दी प्लेस जस्टिस सो द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 64, जस्टिस इज अ मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश रोल्स itself. Where do these lines appears? Answer is justice. Question number 65, it's the same with the dogs. If you treat them with kindness, they will do anything for you, but to shut them up alone, it only make them savage. Where do these lines appear? Justice. Question number 66, who said take care of character and action will take care of themselves? Answer is गाल्सवर्दी ने कहा है ये।
Question number 67. Who commented after the death of Galsworthy, since his death in 1933, the level of his popularity has remarkably constant? Answer is John Hempel. Question number 68. Which drama of Galsworthy deals with the conflict between capitalists and laborers? Answer is Strife. And question number 69. Justice is a contemporary upon the prison administration of that period. Answer is A.C. Ward. And question number 70. Who said life is a long temptation? किसने कहा है? आंसर इज जॉन गाल्सवर्दी ने कहा है ये. क्वेश्चन नंबर 71. इन विच ईयर जॉन गाल्सवर्दी बिकम प्रेजिडेंट ऑफ द पेन क्लब लंडन? आंसर इज 1921. क्वेश्चन नंबर 72. हु सेड लिटरेचर इज इट्स ऑन रिवॉर्ड? किसने कहा है लिटरेचर इज इट ऑन रिवॉर्ड? आंसर इज जॉन गाल्सवर्दी ने. एंड ये कब कहा था? जब उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को रिफ्यूज किया था. एंड क्वेश्चन नंबर 73. गाल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड सोशल ट्रेजेडीज. क्वेश्चन नंबर 74. जॉन गाल्सवर्दी रिसीव्ड द डिग्री ऑफ डॉक्टरेट लिटरेचर फ्रॉम. ये इसको ठीक कर लेना फ्रेंड्स, ये लिटरेचर है, लिटरेचर. And John Galsworthy received the degree of doctorate literature from Cambridge University 1930. And question number 75. What kind of plays did John Galsworthy wrote? Problem plays. And question number 76. As a painter of physical universe and of the soul, John Galsworthy is a poet. Who said? किसने कहा है? लुइस कैज़ामिन ने. And question number 77. Which female author was Pierce's critic of Galsworthy? Answer is Virginia Woolf. And question number 78. The end of the chapter came out posthumously in the year. Answer is 1935. Question number 79. Galsworthy novels in Chancery appeared in the year. Answer is 1920. Question number 80. Galsworthy's From the Four Winds is a collection of शॉर्ट स्टोरीज़. किसका कलेक्शन है? फ्रॉम द फोर वाइंड्स, शॉर्ट स्टोरीज़ का. एंड इसी से ही इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, इस वर्क से ही. क्वेश्चन नंबर 81. विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी ट्रेसेस द राइवलरी बिटवीन एन्यूव्यू रिच मैन्युफैक्चरर्स एंड एन एरिस्टोक्राट? आंसर इज द स्किन गेम. क्वेश्चन नंबर 82. गाल्सवर्दी फोरसाइट फैमिली first appeared in this story? Answer is Man of Devon. Question number 83. Which novelist is known for his Forsyte family? Answer is John Galsworthy. Question number 84. Galsworthy Loyalties is a play. And question number 85. Galsworthy Old English is a, ये भी क्या है? प्ले है. And question number 86. Galsworthy novel To Let appeared in the year. Answer is 1921. एंड 1921 में ही उन्हें पैन के लिए उसमें को फाउंडर बने थे वो 1921 में ही पैन में. एंड क्वेश्चन नंबर 87. गाल्सवर्दी फर्स्ट नॉवल विच ही नेवर पब्लिश्ड इज जॉसलिन. एंड क्वेश्चन नंबर 88. हाउ मैनी इंटरल्यूड्स आर देयर इन अ मॉडर्न कॉमेडी? मॉडर्न कॉमेडी में कितने इंटरल्यूड्स हैं? 2 इंटरल्यूड्स हैं. एंड कौन कौन से हैं? अ साइलेंट वूम एंड पासर्स बाय. ये 2 इंटरल्यूड्स किस में इंक्लूडिंग है? आ मॉडर्न कॉमेडी में. एंड क्वेश्चन नंबर 89. हाउ मैनी नॉवेल्स आर इंक्लूडेड आ मॉडर्न कॉमेडी? एंड इसमें कितने नॉवेल्स हैं? 3 नॉवेल्स हैं. कौन कौन से हैं? द वाइट मंकी, द सिल्वर स्पून, स्वैन सॉन्ग. अगर पूछा जाए मॉडर्न कॉमेडी में इंटरल्यूड्स कितने हैं? 2 इंटरल्यूड्स हैं. एंड नॉवेल्स कितने हैं? 3 हैं. उनके नेम्स भी आपको लर्न करने हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 90. The second part of the Forsyte novel appeared under the title A Modern Comedy. And question number 91. Which one of the following did not influence John Galsworthy? Answer is Richard Jefferies. Question number 92. Which one is the first play by Galsworthy? The Silver Box. And question number 93. Which novel of Galsworthy is about the creative and disruptive effective of love? Answer is The Dark Flower. फर्स्ट प्ले था द सिल्वर बॉक्स. एंड उनका वर्क था जो पब्लिश नहीं हुआ था, जॉसलिन.
And question number 94, which novel of Galsworthy attacked the artificial veneer of urban life? Answer is Fraternity. Question number 95, in this play there is conflict between the old established aristocracy and the loud uncultured new rich manufacturing class of London society. Which is play? Answer is The Skin Game. Question number 96, there can only be one master in a house where two men meet. The better man will rule. Who is the speaker? Answer is Antony. And question number 97, which play made great sensation especially to parliamentary and officially circle according to Galsworthy? Answer is Justice. and ये कब पब्लिश हुआ था वर्क 1910 में. Who is the chairman of the Trinartha tin plate work in strife? Answer is John Anthony. Question number 99, in which play Well Run was an artist? Answer is The Peasant. And question number 100, who among the following writers is known for his unforgettable sense of humor and comedy? Answer is John Galsworthy. Question number 101, Galsworthy does not create life but he has interpreted today. Who said? किसने कहा है? हरमन हाउल्ड ने. And question number 102, which drama of Galsworthy depicts the fight of an idealist against adverse social forces? Answer is The Mob. The Mob. Question number 103, in which play a young woman kills her own child to escape society tyranny? Answer is The Windows. Question number 104, what is the name of female protagonist in The Joy? Answer is Dick Martin. Question number 105, John Galsworthy was the son of, किसके सन थे वो? A lawyer. and उनके फादर का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी था. and question number 106, John Galsworthy began in his literary career as a novelist. Question number 107, Galsworthy's wife was Ada Pearson. And question number 108, John Galsworthy started writing at the age of 20 for his amusement. ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू. एंड क्वेश्चन नंबर 109, जॉन गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन. आंसर इज 1867 में उनका बर्थ हुआ एंड 1933 में उनकी डेथ हुई. एंड क्वेश्चन नंबर 110, Galsworthy married his cousin's wife after her divorce. And question number 111, the character William Falder Bigger in which play of Galsworthy? Answer is Justice. Question number 112, who used to write novel in the morning and play in the afternoon? Answer is Galsworthy. राइट नॉवल इन द मॉर्निंग, वो अपनी नॉवल कब लिखते थे? मॉर्निंग में. एंड प्ले कब लिखते थे? ये आफ्टरनून में. एंड क्वेश्चन नंबर 113, a turning point in the life of Galsworthy came in with the publication of The Man of Property. And question number 114, towards the end of his life Galsworthy developed, answer is brain tumor. Question number 115, in the play The Silver Box, John steals, answer is a silver cigarette box. Question number 116, in Kingston a road and a hospital have been named after, answer is Galsworthy. Question number 117, John Galsworthy was a poet, a novelist, a dramatist and a lawyer. Question number 118, The Dark Flower by John Galsworthy is a novel, a love novel. इसको ठीक कर लेना फ्रेंड्स, नॉवल है ये, a love novel. Question number 119, John Galsworthy died at the age of 65. And question number 120, John Galsworthy got honorary degree from Dash University. Answer is the 7 the characters of irony in the Forsyte saga is inspired from. And answer is Ada Pearson. ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको ठीक कर लेना फ्रेंड्स. जॉन गाल्सवर्दी गॉट ऑनरी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, उनको अपनी ऑनरी डिग्री कहाँ से मिली थी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से. एंड ये क्वेश्चन नंबर ये है आपका 7 द करेक्टर ऑफ आयरन इन फोरसाइट सागा इंस्पायर्ड फ्रॉम एडा पियर्सन. आंसर 120 का है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. एंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है एडा पियर्सन. एंड क्वेश्चन नंबर 121, जॉन गाल्सवर्दी वॉज रोट अबाउट 30 plays. And question number 122,
Who wrote Love Has No Age, No Limit and No Death? John Galsworthy. And question number 123, the title of the play Justice by Galsworthy is ironical. And question number 124, the Forsyte Saga includes 3 novels and 2 interludes. And question number 125, which play of Galsworthy deals with infidelity between husband-wife relationship? Answer is Fugitive. Question number 126, the sequel of Forsyte Saga is a modern comedy. Question number 127, what is Galsworthy play The Skin Game about? Answer is class struggle. And question number 129, which character said justice is a machine? किसने कहा है? Answer is Mr. Fromm ने. And question number 129, which play of Galsworthy made him famous? Answer is The Skin Game. And question number 130, The Bells of Peace is a dash work of John Galsworthy. कैसा वर्क है ये? पोइटिक वर्क है. आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स. एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड डे. टेक केयर. बाय बाय फ्रेंड्स.